अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ नवीद अंजम खानजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो टाइम ज़ाया करने के बगैर आज शुरू कर देते हैं A&P3 एक्टिव एंड पैसिव थ्री पार्ट प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे साथ एक्टिव पार्ट है, ये हमारे साथ क्या है, पैसिव पार्ट है। क्योंकि डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्टिव पैसिव मैं आपसे क्वेश्चन भी कर चुका हूं पहले से और आपको ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि एक्टिव पैसिव किस चीज को कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका पहचान जान लेते हैं। वो के लिए पहचान है जो हमारे साथ बिगिनर है, जो टेंसेस को सीखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा था कि प्रेजेंट का हमारे साथ पहचान क्या है और हूं। अब कंटीन्यूअस का हमारे साथ पहचान है रहा, रही, रहे। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ये आसान सा तरीका है। आपने सिर्फ यही चीज सीखनी है कि इसकी पहचान क्या है, इसका पहचान क्या है। तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। अब कुछ लोग उर्दू में भी पूछ लेते हैं फिलहाल का क्या मानी है, प्रेजेंट का क्या मानी है फिलहाल। अब कंटीन्यूअस का क्या मानी है, जारी। अब फिर से क्या मानी है, ज़माना। वो एक शेर भी है, ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। तो आइए बढ़ते हैं, पहचान क्या है हमारे साथ, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम किस तरह करेंगे, हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या मतलब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस तरह बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने मिसाल दी है, गो, वेंट, गॉन। अब गोइंग के साथ मैंने आईएनजी का इजाफा किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, आर, एम। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर। अब हमारे साथ ये इज कहां पर लगाया जाता है, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ लगाया जाता है। अब यहाँ पर एम, आई के साथ लगाया जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ आर जो है, दे, यू, वी और प्लूरल नेम के साथ, इसको हम टू बी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको हम टू बी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आज का क्वेश्चन यही है, मेरा क्वेश्चन ये है आज का आपसे कि देखो ये आई जो है जब परफेक्ट की बात हो जाती है तो ये है मतलब प्लूरल के साथ हो जाता है, प्लूरल के साथ हो जाता है। जब ये पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है तो ये वास के साथ मतलब सिंगुलर के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर ये अकेला है, ये क्यों है, ये आज का क्वेश्चन है। ये कभी उधर जाता है और कभी इधर जाता है और कभी अकेला हो जाता है। इसका जवाब मुझे जरूर देना कमेंट सेक्शन में। आइए बढ़ते हैं, ये हमारे साथ एक्टिव पार्ट है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद भी है और सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। पानी, वो पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है। अब यहाँ पर आपके ध्यान में होना चाहिए, सारा का सारा हमें मामला समझ में आए, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस्तेमाल कहाँ पर होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आपके सामने कोई काम हो रहा हो। जब आपके सामने कोई काम हो रहा हो, वो पानी पी रहा है, he has drinking water, he has drinking water। अब दूसरा मिसाल हमारे पास है, वो मोबाइल को देख रहा है, he is watching a mobile, he is watching a mobile। अब यहाँ पर बीवी का सेक्शन देख लेते हैं। P means passive, V means voice। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले किस चीज को लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद जितनी भी हमारे साथ वर्ड्स होते हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तरह तरह किस्म के होते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ he is drinking water, यहाँ पर हमारे साथ वाटर में वाटर हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, हम इसको पहले लेकर आएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम इज लगाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि सर यहाँ पर तो हम बीइंग लगा रहे हैं, बीइंग इसलिए बेटा लगा रहे हैं क्योंकि जहां पर भी कंटीन्यूअस का आप पैसिव बनाओगे, बीइंग हम उस वक्त लगाएंगे क्योंकि हमें जाहिर कर रहा है कि कंटीन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है क्योंकि हम मेन वर्ब से क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया, बाई हमने लेकर एक और वीडियो के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे कि विद किस तरह लगाया जाता है यहाँ पर, और एन कहाँ पर लगाया जाता है, टू कहाँ पर लगाया जाता है, एट कहाँ पर लगाया जाता है। तरह तरह की सेंटेंसेस होते हैं। इंशाल्लाह अगर आप सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल होगी। अब दूसरी सेंटेंस को, मोबाइल वाले सेंटेंस को लेकर जाते हैं। ही इज वाचिंग अ मोबाइल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीवी मीन्स पैसिव वॉइस,
A mobile is being watched by him. क्योंकि यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म ऑफ है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर एक और एक्टिव मैंने दिया है कि एक्टिव एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस। यहाँ पर दे आर फ्लैकिंग, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। आप परेशान होंगे कि ये चेंज नहीं होता, परेशान होने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दे आर बीइंग रूल आप अपना अप्लाई करो। अगर किसी ने कहा इसमें कंपल्सरी चीज क्या होता है, नेसेसरी चीज क्या होता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का होना इंतहाई जरूरी है। बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये मामूल की बातें हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे आर बीइंग प्लग्ड। तो आपकी रायों से मुझे जरूर यानी नबीना जब खानजादा को आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।